दोस्तों इस समय हम गीडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमटौरा गांव में पहुंच चुके हैं, जहां बीते 3 तारीख को एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी कि न केवल उस व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दिया गया, बल्कि उसका घर भी जला दिया गया। इस पूरे प्रकरण में ये बात भी सामने आ रही है कि जिस घर में ये घटना घटी है, उस घर में किसी बच्ची की शादी होने वाली थी। उस शादी का पूरा सामान रखा गया था। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो एरिया जला हुआ है, चारपाई जली हुई है। ये टीन शेड का मकान है इनका। और इधर आप दाहिने साइड में देखिए कि ये टीन शेड डाल के ही रह भी रहे थे। इससे इनकी आर्थिक स्थिति का पता स्वभावतः पता चल जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये पीड़ित परिवार है और क्या कुछ हुआ था उस दिन और कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई, इन सारी बातों पे आइए हम लोग इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास। क्या हुआ था विकास उस दिन 3 तारीख की शाम को? 2 तारीख को शाम को यही हुआ था। हमारे घर के पीछे पार्टी में एक मुंडन का प्रोग्राम था, तो सब खाना खाने के लिए बुलाए गांव के लोग। तो हमारे पिताजी गए, तो सब खा रहे थे। तो ये भी खाना खाने के ही लिए, लेकिन टेबल पे जगह नहीं खाली था तो खड़े थे। तब तक ये पिकलू सिंह आया गाड़ी लेके। तो कोई बच्चा साइकिल पीछे बीच में खड़ा कर दिया था, बोल रहा हटा दो। तो मेरे पिताजी हटाने भी गए, उसके बाद ला के पीछे से गाड़ी ठोक दिया। उसके बाद हेलमेट से मारने लगा। ऐसे अनायास ही? अनायास ही नहीं, बोले साइकिल हटाने के लिए। मैं पापा बोले हमारा नहीं है। इस कारण से क्यों ये बोला, क्यों ऐसा जुआन लड़ाला, इस कारण से वो मारना चालू किया। ये कहीं ना कहीं लगता है कि सामंतवादी मानसिकता का परिणाम है कि आप निषाद समुदाय से हैं, वो राजपूत समुदाय। इसमें तो सोचने की बात नहीं है, यहाँ पे ऐसा होता है। इस गांव में ऐसा अक्सरता देखा जाता है। जातीय जो दम्भ है, छोटे लोग का यहाँ पे इज्जत नहीं होता है। तो हम खुद जीवन में बचपन से देखते ही आए हैं यही। आजादी के 76 वर्षों के बाद जिस संविधान में समानता, भाईचारे और बंधुत्व की बात की गई है, उस देश में आप देख सकते हैं कि ये इस समय बता रहे हैं कि यहाँ पे छोटे जात के लोगों को बिल्कुल कहीं से भी इज्जत नहीं दी जाती है। नहीं जाती है सर, नहीं। अच्छा, पूरे विवाद के जड़ में जो सामने बात आ रही है कि रास्ते को लेकर के ये लड़ाई शुरू हुई थी, तो कौन सा रास्ता है वो, किसके वजह से? रास्ता गलत है। रास्ते के पीछे कुछ नहीं, साइकिल खड़ी थी बस, उसके कारण से। रास्ता का नाम गलत है। मैं वैसे बोल दूंगा, रास्ते से उनके कोई भी विवाद है, जमीन का विवाद है ना, किसी पानी वगैरह का विवाद है। कोई विवाद नहीं है। बस मैटर एक ही है, साइकिल का। साइकिल हटाने का मैटर था। तो साइकिल जब आपके पिताजी हटा लिए तब भी तो उनके ऊपर प्रहार किया गया? हाँ, वो साइकिल हटा रहे थे, उसके पैर पे गाड़ी चला दिया। उसके बाद हेलमेट से लगा, हेलमेट निकाल के मारने, हेलमेट। उसके बाद उसके घर के 4-5 लोग इकट्ठा हो गए। अच्छा, जिस व्यक्ति ने हमला किया, क्या वो मतलब इस टाइप का पेशेवर मनबड़ है या उसी दिन से उसका दिमाग खराब था? नहीं, तो मनबड़ तो था ही, पहले से मनबड़ है, लेकिन वो कहना नहीं सुने। इसके लिए मतलब ये हमारी बात क्यों नहीं माना? हमारी बात माना क्यों नहीं? हमारी बात छोटे जात का हो गया, हमारी बात का हमारा साइकिल नहीं है। ऐसे बोल दिया कि हमारा साइकिल नहीं है, किसी का हो तो हटाओ। तो फिर भी बोले ठीक है हटाता हूँ। बोले गाली क्यों दे रहे हो? इसी पे लगा, हेलमेट चला के मारने लगा। पूरा हल्ला सुनने उसके घर के 4-5 लोग और आ गए। एटम सिंह आ गए, सचिन आ गया, विजय सिंह आ गए, सब लोग आ गए। हाँ, कौन है आप? उनकी हमारी पत्नी है। अच्छा, क्या हुआ था? वही साइकिल का विवाद हुआ था। तो आपके ऊपर भी हमला किया गया? हमको भी मारा। जब हम गए, हम लोग सुने आवाज, तब गए दौड़कर, तो मारने लगा। वो लोग 5 लोग, हम लोग औरतें थी, इसलिए हम लोग को भी मारा। वो हमारे छोटा भाई था और हमारे पापा थे, और आदमी में कोई नहीं था। हमारे घर छोटे बच्चे थे, 11 साल 12 साल के। दौड़ते औरतों को भी लगे मारने लगे। मार के सुला दिया था, लेकिन वो लेके सीधे भाग के गए सब अस्पताल में। बेहोश हो गई थी उस टाइम, उसमें सुई दवाई हुआ। अच्छा, ऐसा आप लोगों के पास जो ये झगड़ा शुरू हुआ है, ये कब से चल रहा था? धमकी भी दिया कि लाओ बंदूक दाग दिया जाए। उसके बाद घर चले गए, मैटर शांत हो गया। उसके बाद सुबह में आया। 2 तारीख को शाम को स्टार्ट हुआ, 2 तारीख को शाम को स्टार्ट हुआ, 3 तारीख को खत्म हो गए हमारे पिताजी। आप देख सकते हैं कि शिवधनी निषाद जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ये पुत्र हैं और किस तरीके से रो बिलख रहे हैं। मेरी माँ को लगता है जो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, उनके गले क्या जो देखती है गोली चलाते हुए, तो ऐसे हाथ कर देती है, हाथ छल्ली करके फिर गले पे जाके लगता है। यानी लगता है कि उन्होंने पूरी तरीके से बचाने का प्रयास किया। वहाँ खड़ी थी वो देखिए, खून का छींटा वहाँ लगा हुआ है अभी भी, और वो यहाँ पे खड़ा होकर गोली मारा।
चलती हुई ये सड़क है और यहाँ पे दिन दहाड़े घर के 4-5 लोग, अजय सिंह, विजय सिंह, पंकज सिंह, सचिन सिंह, एटम सिंह, और ये सब खड़े होके बोले मार गोली साले को, देखा जाएगा। गाली देकर अब सब बोल के बोलेंगे मारो इसको गोली, देखा जाएगा। लगता है कि उनको कानून का भय नहीं है। नहीं भय था, भय रहता तो गोली मारने के बाद घर जला देते। बड़ी बात है। ये देख सकते हैं कि एक तो गए थे इसके लिए, मतलब अच्छा गीजा, पता ये भी चला कि आप गीजा थाना में जाकर के एप्लीकेशन दिए थे। शाम को भी दिए थे, फिर सुबह में 10-11 बजे गए थे, 10 से 11 बजे के बीच में फिर एप्लीकेशन दिए थे सुबह में भी, और शाम को 2 तारीख को दिए थे या 3 तारीख को सुबह में दिए थे। लेकिन बोला गया था कि 3 बजे 3 बजे के बीच में पुलिस नहीं आई थी। उत्तर प्रदेश में 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है सहायता करने के लिए, और इतनी बड़ी घटना घटी तो क्या आपने यहाँ तक बताए थे कि हमको जान माल का खतरा है, बंदूक से मारने के लिए धमकी भी दे रहे हैं। एप्लीकेशन लिखा हुआ है, पुलिस आई, एप्लीकेशन लिख के दिया गया है और हम लोग फोटो खींच के रखे हुए दिया था उसने कि बंदूक ला के दाग दो, लेकिन सुबह में अच्छा, जो आप निषाद समुदाय से जुड़े हुए हैं, निषाद के बड़े बड़े नेता आपने बताते हैं कि हम निषाद परिवार के साथ हैं, हम हमेशा खड़े हैं। कितने लोग आए थे आपसे मिलने के लिए? सर हमारे चाचा निषाद आए थे, और कोई तो ऐसा नहीं आया था, बस यही सब आए थे, छोटे छोटे सब लोग आए थे। तो क्या उन लोगों ने कुछ कानूनी मदद किया या आर्थिक सहायता दी? मदद नहीं किया, कानूनी मदद क्या हुआ? 1 रुपए का कोई मदद नहीं किया कोई। हाँ आइए जरा सामने आइए, थोड़ा सा सामने आ जाइए। हाँ क्या बता रही हैं? ऐसे सब लोग ले जाते हैं, मदद कोई नहीं करता है। हाँ, ये सब देख के जाते हैं, सब पूछ के जाते हैं, मगर खुद तो करते नहीं है। रखा गया है। आपको भरोसा है ना कानून की कार्रवाई पे? क्या भरोसा? और भरोसा रखिए। कानून का क्या भरोसा? आज 5-6 दिन हो गया, अभी तक कोई न सुनवाई हुआ न कुछ हुआ। बताइए, एक पैसे का कोई मदद भी नहीं मिला किसी का। नहीं, बहुत सारे लोग डीएम कार्यालय पहुंचे थे और उन लोगों ने ज्ञापन सौंप करके ये मांग किया कि आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाए, एक नौकरी दिया जाए। क्या ये बातें आपको नहीं पहुंची हैं? हम लोग दिए थे, लेकिन अभी तक का कोई कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक बोले थे 24 घंटा के अंदर 5 से 10 लाख रुपया अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन कुछ कौन बोला था ये बात? एसडीएम बोले थे। एसडीएम साहब, सीओ और एसडीएम सारे लोगों ने इनसे प्रॉमिस किया, लेकिन बात करते हुए बोले, डीएम साहब से वीडियो कॉल लगाए, बात करते हुए स्पीकर ऑन करके बात करते हुए कहा कि 10 लाख 5 से 10 लाख रुपए आपके 24 घंटा में आपके अकाउंट में आ जाएगा। अभी तक कुछ हुआ नहीं है? अभी तक कुछ नहीं। क्या बता रहे हैं? जो हमारी मांगे हैं, डीएम साहब का लाउड स्पीकर कर बात भी किए हैं एसडीएम साहब डीएम से, मगर कुछ अभी नहीं मिला है, कुछ नहीं हुआ है अभी। ये जो दोषी लोग हैं, ये बताइए कि क्या वो मतलब शुरुआत से ही आपको सताते रहे हैं या अचानक ये मामला विस्फोट हो गया? अचानक ये हुआ है, अचानक। हाँ, बस साइकिल का विवाद था, इसी में ले आकर गोली मारा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? जो हमारी मांग है वो लिखा है, दिया गया है। हाँ, क्या बोल रही है? उसे फांसी की सजा हो, उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए, यही मांग है हमारी। पीड़ित परिवार ये बात रो रो के कह रहा है, बिलख करके कह रहा है कि प्रशासन ने हमें वादा किया, लेकिन अभी तो कुछ अपने वादे पर खरे नहीं उतरा है। फिलहाल जो जिस तरीके के मानसिकता के लोग आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जो जातीय दंभ में डूबे हुए हैं, ये कैसे इनको पनपने और पसरने का मौका मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ा विमर्श है और एक बड़ा प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे जलाया गया है और तबाह किया गया है पूरे घर को। ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में परिवार के पास घर नहीं है कि वो अपने को ठंड से बचा सके। इस संदर्भ में जो भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी इस खबर को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसका संज्ञान लेकर के ठोस कार्रवाई करें ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। यहाँ कुछ दिनों पहले जो अमटौरा गांव है, गीजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता, जनपद गोरखपुर में एक दिन दहाड़े निर्मम हत्या हो गई थी। उसी को लेकर के आप देख सकते हैं कि आए दिन जो पीड़ित परिवार है उसके यहाँ जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंद्रभान निषाद जी हैं, जो फिशरमैन आर्मी का है, फिशरमैन आर्मी है इनके, फिशरमैन इनको जाना जाता है। खुद यहाँ पता चला कि अमटौरा गांव से 2-3 किलोमीटर पहले रोक दिया गया है। कौन रोक दिया आपको? प्रशासन बैरियर लगा के रोका हुआ है, उस गांव में जाने के लिए सभी को रोका जा रहा है। और ये जो शिवधनी निषाद का जो निर्मम हत्या कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दिया, ये जो है बहुत दुखद घटना है। और ऐसे घटना के लिए अगर समाज सहानुभूति के लिए
या किसी को कोई सहयोग करना है, वहां जाना चाह रहा है, तो सरकार के द्वारा ऐसा बैरियर लगा दिया गया 3 किलोमीटर पहले कि किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या मतलब क्या कारण है कि क्यों प्रशासन, आखिर ये आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बात करते हैं, वोट लेने के लिए जाते हैं, तो उनके सुख में खड़े रहते हैं, तो क्या दुख में जाने से क्यों रोका जा रहा है? देखिए, दुख में जाने से इसीलिए रोका जा रहा है कि यह समुदाय को किसी तरीके से दबाया जाए, यह समुदाय उभरने न पाए, इसीलिए जो रोका जा रहा है। इस समुदाय को तरह तरह का शोषण किया जा रहा है। अभी 15 दिन के अंदर 3 जगह ऐसे जो कि हमलाएं हुआ, और जो कि तीनों जगह पर निषाद समुदाय के साथ ये जो है ठाकुर लोगों का ही अत्याचार हुआ, कहर हुआ। इसलिए सरकार ये चाह रही है इस समुदाय को दबा करके, क्योंकि अत्याधिक समुदाय है, इनको दबा करके खत्म कर दिया जाए, और जो है कि हमारा वर्चस्व रहे, हम अपने हिसाब से जो है कि इन लोगों को चलाएं। ऐसी सरकार की मांग है। निषाद समुदाय जो इस समय है पूरी तरीके से पॉलिटिकल अवेयरनेस उसके अंदर आ गई है। यहाँ तक कि डॉक्टर संजय निषाद खुद को अपना बता रहे हैं पॉलिटिकल गॉडफादर। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि समुदाय को दबाया जा रहा है? देखिए, समुदाय को दबाया ही जा रहा है। अभी आप देखेंगे कल का ये पेपर में एक जो निकला है, पेपर में निकला है कि 6 महीने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन, जुलूस, इस तरह से सारे चीजों को बैन लगा दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर जो है शिवधनी निषाद के घर पर लोग आएंगे और इसलिए बैन लगा दो, ताकि कोई वहां जाए नहीं, कोई सहानुभूति न कर पाए। उसको जो है कि उसको आत्मबल को तोड़ा जा रहा है। निषाद समुदाय के जो आत्मबल जो इनके अंदर जगा हुआ, उस बल को तोड़ करके, चकनाचूर करके ये इनको रोदने के लिए कोशिश किया जा रहा है। आज 3 किलोमीटर पहले तमाम प्रशासन के द्वारा ये जो बैरियर लगा करके रोका जा रहा है, इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। लाख जो है कि बात करने के बाद हम लोग कुछ ही लोग जाएं, 4-6 लोग जाएं, उस परिवार से मिल जाएं, सहानुभूति देने के लिए, या बहुत सारे लोग कुछ सहयोग करने के लिए, लेकिन प्रशासन जो है सरासर अन्याय कर रही है और जाने नहीं दे रही है। और ऐसा नहीं चलेगा। आने वाला दिन निषाद समुदाय इसका जवाब जो है कड़े शब्दों में इनको देगी। चलिए, हम अभी कुछ देर में और अन्य लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से विधानसभा के प्रत्याशी रहे दारा निषाद जी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, पता चला है कि प्रशासन आपको पीड़ित परिवार के यहाँ जाने से पहले 3 किलोमीटर पूर्व ही रोक दिया गया है, और अभी फिशरमैन जी से बात हो रही तो वो कह रहे थे कि नहीं, इस निषाद समुदाय को दबाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। कहाँ तक बात सकते हैं? नहीं, जो फिशरमैन साहब ने कहा ये एकदम सत्य है, 100% सत्य है। चूंकि हम लोग अमटौरा गांव से 3 किलोमीटर पहले, आप इधर दिखा दीजिए, मीडिया वो पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हैं, और हम लोगों को यहीं रोका गया है। हम लोगों को कोई मानसिकता नहीं कि जा करके वहाँ हल्ला करेंगे। हमारे समाज की हत्या हुई है, मैं अपने भाई के यहाँ जा रहा हूँ, उनके दुख दर्द को जानने के लिए जा रहा हूँ, फिर इसमें हमें रोकने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। प्रशासन ने क्या स्टैंड ले रखा? आखिर वजह तो कुछ बताई होगी। नहीं, प्रशासन ने तो अभी एसओ साहब यहीं मौजूद हैं, उनसे बात हो रही है, सीओ साहब से भी बात हो रही है, एसएसपी साहब से बात हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि सबको यहीं रोक दिया जा रहा है, किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी के लोग हैं, और ये अनुशासित तरह से जाकर के पीड़ित परिवार से मिलेगा, और मिल करके उनके दुख सुख, उनके ऊपर क्या बीता है, क्या हुआ है, क्या शासन से मदद मिली है, क्या नहीं मिली है, उसी की जानकारी के लिए हम लोग वहां जाना चाहते थे। तो क्या अब यहाँ से आप लोग लौट जाएंगे या फिर प्रयास करेंगे आगे बढ़ने? नहीं, अभी सीओ साहब आ रहे हैं, बात हुई है, आने के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। चलिए, ये रहे हमारे साथ दारा निषाद जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि प्रशासन ने हमको अगर होल्ड किया है तो हम बिल्कुल वार्ता कर रहे हैं। अगर इजाजत मिलती है तो ये कहीं ना कहीं अपने कदम आगे बढ़ाएंगे।